तो भगवान जो अविज्ञात थे आकर सामने प्रकट हो गए और पूछा, का तुम कस्यासि को वायम सयानो यस्य सोचसी जानासि किम। तुम मुझे जानती हो मैं कौन हूं, तुम्हारा सखा हूं, मेरे सामने तुम विचार करो। और जब विचार किया तो कहा, रे तू घूमने के लिए गया था, उस नगर में फंसा, उस नागरी के साथ प्रेम कर लिया, तू है तो मेरा मित्र, हम दोनों मानसरोवर में रहने वाले हंस हैं, दोनों आनंद से रहते थे। तुम विचार करो इसके विषय में। जो महाराज विचार किया तो तुरंत उनको स्मरण में आ गया कि सचमुच में हम दूसरे कोई नहीं, इनके सखा ही हैं, और सच में हम सब भगवान के सखा हैं। श्रुतियाँ कहती हैं, गीता भगवती इस बात को कहती है, और हम भूल गए हैं। तो हम शाहनशाह के मित्र, किंतु अपने को भिखारी मानने लगे हैं, और ऐसे भिखारी मांग रहे हैं कि भीख का कटोरा लेकर के नौकर को कहते बाबा सुखी बना दे, पत्नी को कहते हैं बहुत दुखी हूं सुखी बना दे। अब जरा ये भिखारीपना कहाँ मिटेगा। जो हम स्वयं आनंद सिंधु के सखा हैं और हम बिंदु बिंदु के सुख के लिए तड़प रहे हैं, कटोरा लेकर मांग रहे हैं कि हमको सुखी बना दो, हमको सुखी बना दो। हमारे श्री नारद जी महाराज ने यह उपाख्यान सुनाया, प्राचीन वरीय को रहस्य बताया, और जब इस रहस्य का बोध हुआ प्राचीन वरीय को, तुरंत वह बोध को प्राप्त करके राज्य छोड़ करके चले गए, आत्मचिंतन में तल्लीन हो गए। इधर कोई राजा नहीं रहा तो सब जगह जंगल हो गया, अनुशासनहीनता हो जाती है तो लोग अकर्मण्य आलसी बन जाते हैं अनुशासन के बगैर। जब ये प्रचेतागण साधना करके निकले तो चारों तरफ जंगल देखा, तो कोपाग्नि से जलाने लगे मुखाग्नि निकाल करके। तो वृक्षों ने एक कन्या पाली थी जिसका नाम था मारीशा, उनका इनके साथ विवाह कर दिया। क्रोध शांत हुआ। बाद में इन्हीं मारीशा के माध्यम से, प्रचेतागणों के माध्यम से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसी का नाम दक्ष है, जिसे प्राचेतस दक्ष कहते हैं। ये परंपरा ध्रुव जी के वंश का विस्तार नहीं कर रही थी, यहीं अवरुद्ध हो गई थी। तो नारद जी महाराज के आश्रम में मनु जी महाराज श्री ब्रह्मा जी महाराज को लेकर के गए और जाकर के प्रियव्रत को समझा करके गृहस्थ आश्रम में ले आए। ये बात सुनकर राजा ने कहा कि प्रियव्रतो भागवत आत्मा राम कथम मुने। ये ज्ञानी भक्त थे ऋषभदेव जी महाराज, आत्माराम भी थे, भागवत भी थे। प्रियव्रत भागवत आत्माराम कथम मुने गृहे अरमत यन्मूल कर्म बंध पराभव। ये जो महाराज घर गृहस्थी का चक्कर है ये बंधन का तो है ही, और पराभव का कारण है अगर सजग होकर के प्रयोग न किया जाए। तो जो आत्माराम है और भागवत है, अर्थात जो भगवान से रस ले रहा है वो भागवत, और जो भगवान को अपनी आत्मा के रूप में लेकर रसस्वादन कर रहा है वो आत्माराम, कोई अलग नहीं। तो जो आत्माराम बन गया है, जिसका विश्राम, जिसका सुख स्थान अपनी आत्मा ही है, वह सुख के महाराज उद्देश्य को लेकर के घर गृहस्थी में क्यों जाएगा। तो ये घर गृहस्थी में क्यों प्रविष्ट हो गए, इनकी कुटुंब की स्पृहा क्यों हुई, परिवार की स्पृहा क्यों हुई, मुझे संशय हो रहा है। आप कृपा करके बताइए। तब हमारे श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि आपने प्रश्न बड़ा सुंदर पूछा है। बाढ़म उक्तम भगवत उत्तम श्लोकस्य श्रीमच्चरणारविंद मकरंद रस आवेशित चेतसो
महाराज जिनका चित्त भगवान के चरणारविंद के मकरंद का रसस्वादन करने में संलग्न हो, वह स्वाभाविक है कि विषय सुख की ओर नहीं भागेगा। देखो भैया, बात सच्ची तो यह है, जिसे सागर मिल जाए वह बिंदु बिंदु के लिए कोई भटकेगा क्या? और वो भी आनंद सागर मिल जाए, आनंद सिंधु मिल जाए। इसलिए हमारे रसिक जन इस बात को स्वीकार करते हैं, अगर भगवान से प्रेम हो जाए तो फिर विषय भाएंगे नहीं। जो मुहि राम लागते नीके, नौरस सडरस अनरस सब हुए जाते फीके। अरे महाराज, अभी सौंदर्य यदि हमको संसार का लुभा रहा है तो निश्चित है कि अभी सौंदर्य सिंधु हमारे ठाकुर का दर्शन नहीं हुआ है। अगर सौंदर्य निधि ठाकुर का दर्शन हो जाए तो सामान्य सौंदर्य लुभा पाएगा। भक्तमाल में बड़ा रसीला चरित्र है। हमारे पूज्य श्री रामानुजाचार्य जी महाराज दक्षिण में आ रहे थे स्नान करके, तो देखा क्या एक कामी पुरुष अपनी पत्नी पर छाता लगा के चल रहा था, और वो भी सीधे नहीं उल्टा चल रहा था। गुरुजनों को दया लगती, कही दया लगी, रामानुजाचार्य जी महाराज को बुलवाया तो आया नहीं। पत्नी ने कहा कि जाओ, तब पहुंचा, ईमानदार था। पूछा कि ऐसी दोपहरी में उसके ऊपर छाता लगाकर और तुम उल्टे चल रहे हो? उसने कहा कि महाराज हमको बहुत सुंदर लगती है वो, और 1 मिनट के लिए हम उसको अपने आंखों से ओझल नहीं करना चाहते हैं। श्री रामानुजाचार्य जी महाराज ने पूछा यदि इससे सुंदर दिखा दे तो? बोले इसको छोड़ देंगे। ध्यान रखना भैया इन संसारियों को, अगर आपके सौंदर्य को देखकर यदि ये लोभी हुए हैं, लोलुप हुए हैं, तो आपसे ज्यादा कोई सुंदर दिख जाएगा, उसी दिन आपको भी छोड़ देंगे। ये मत सोचना कि आपके सौंदर्य के दीवाने ही बने रहेंगे। महाराज उन्होंने श्री रंगनाथ भगवान के दर्शन करा दिए। उसके बाद कथा यह है कि छोड़कर रंगनाथ भगवान का दरबार वो कभी गए ही नहीं, दुनिया में किसी के सौंदर्य को देखा ही नहीं, क्योंकि भगवान का सौंदर्य दिख जाए तो फिर दूसरा सौंदर्य क्या जचेगा। रामचरितमानस आप लोग सुनते पढ़ते हो, जनकपुर से जब धावक दौड़ करके गए अवध में सूचना देने के लिए कि आपके लाला का, आपके दोनों बालकों के विवाह निश्चित हो गए हैं, आपको पत्रिका देने आए हैं, बड़ा राम का यश गा रहे थे। राजाधिराज श्री दशरथ जी महाराज ने पूछा कि एक बात बताओ, जिनके तुम गुण गा रहे हो उनको देखा है कि सुनी सुनाई बात बता रहे हो? बोले महाराज एक गड़बड़ी हो गई है। क्या गड़बड़ी हुई? बोले जब से उनको देखा है तब से दूसरा कोई दिखता ही नहीं है, आंख ओट को आवत नहीं। अब कोई आंखों के सामने दूसरा आता ही नहीं है, अर्थात अब कौन किसको देखे, किसका सौंदर्य दिखेगा? तो ये निश्चित है जो भागवत है, जो भगवान का हो गया है, जिससे भगवान प्रिय हो गए हैं, उसको फिर जगत के विषय प्रिय लगेंगे नहीं। आत्माराम को तो लगेंगे ही कैसे, अपनी आत्मा में रमण कर रहे हैं। तो ये कैसे आए घर गृहस्थी में? हमारे मनु जी महाराज बड़े चतुर हैं। मनु जी महाराज सोचे कि यदि मैं जाऊंगा ना अपने बेटा को लेने के लिए आश्रम में, तो हो सकता है नारद जी नाराज हो जाएं और भगा दें कुटिया से। किंतु यदि नारद जी के भी बाप को लेकर के जाऊं, नारद जी के भी बाप को लेकर जाऊं, तो अपने बाप के सामने बिल्कुल नहीं बोलेंगे। इसलिए नारद जी महाराज के पिता ब्रह्मा को लेकर के भी गए, और वहां जाकर के महाराज जब उनको समझाया, देखो ये महाराज कई कारक पुरुष भी होते हैं जिनके माध्यम से कुछ करवाना होता है भगवान को। कल मैं किसी से चर्चा कर रहा था कि भगवान किसी को निमित्त बनाकर किसी से कुछ करवाना चाहते हैं तो कोई ना कोई सीढ़ी तो बना लेते हैं। कई बार वो सीढ़ी अपने को भी बना सकते हैं भगवान को, और बना करके निकल जाए, ये भगवान की कृपा है।
तो इनके माध्यम से वंश की वृद्धि तो करवानी ही थी, और इनकी पावन पवित्र परंपरा चले ऐसे महापुरुष की। तो आकर के महाराज इनको समझाया है कि भैया यदि राग से ग्रसित हैं, मोह से ग्रसित हैं, तो वन में जाने पर भी आप वैराग्य युक्त नहीं रह पाओगे। वनम यहां शब्द प्रयोग किया गया है महाराज, भयम प्रमत्तस्य वने स्वपि स्यात्। जो प्रमत्त है, नशे में है, मोह आदि के, राग आदि के में महाराज ग्रसित है, उसको वन में भी भय है। हमारे महाराज जी ने कहा कि अब वन में लकड़ी लेने वाली माताएं नहीं आती काम दिलाने वाली? अरे बाबा और कोई ना आए तो वहां क्या पक्षी नहीं रहते क्रोध दिलाने वाले? घास छीलने आती। महाराज जी को बहुत अनुभव है, ये वहीं रहे हैं ना, और अभी भी बहुत अनुभव से गुजर रहे हैं। तो नारायण में निवेदन कर रहा था कि ध्यान देने लायक बात यह है कि राग से चित्त यदि ग्रसित है, चित्त में राग है, तो निश्चित रूप से वन में भी जाओगे तो पकड़े जाओगे, और राग शून्य यदि कहीं वन में भी, महाराज घर में भी रहोगे तो पकड़े नहीं जाओगे। जितेंद्रीय व्यक्ति कहीं भी जाए, जितेंद्रीय व्यक्ति का महाराज ये गृहस्थाश्रम क्या कर सकेगा? समझाया तो पिता की वाणी, भगवान की वाणी, और ये भोग की इच्छा को लेकर के नहीं आए, ये वैराग्य की इच्छा लेकर आए, सेवा की इच्छा। हमको हमारे महाराज जी ने एक बड़ी रसीली बात कही, हमारे पूज्य डॉक्टर स्वामी जी महाराज ने। उनको तो कई बार लगता है गुरुजनों की कैसी करुणा होती है। एक दिन से, जिस दिन हमारे मान जी महाराज का शिव विग्रह नहीं रहा और हम लोग संस्कार करके आए थे, स्वामी जी को कुछ कहा तो कुछ कागज थे, हमने कहा ये पढ़ के बता दो, अंग्रेजी में थे, हमको अंग्रेजी आती नहीं। स्वामी जी ने पढ़ा नहीं वो कागज। कागज तो एक तरफ रख कर के मेरे को एक बात ही बोले कि अगर जीवन में वासना होगी तो भटकना पड़ेगा, वासना होगी तो भटकना पड़ेगा। और भी एक वाक्य जो कहा था वो मैं नहीं कहूँगा, और जिस उद्देश्य से उन्होंने कहा तो मुझे लगा ये देखिए, वासनावान व्यक्ति भटकेगा ही भटकेगा, यहां नहीं तो वहां भटकेगा। तो भटकना जो भी व्यक्ति के जीवन, तो ये वासना से नहीं आए थे, उपासना से आए थे। वासना से हम संसार में प्रवृत्त हो रहे हैं कि उपासना से हो रहे हैं, ये तुम्हारा अपना ही चित्त गवाह है, कोई दूसरा गवाह नहीं है। आप दूसरे को गवाह बनाकर प्रस्तुत करोगे तो आपके चित्त की बात वो कैसे जानेगा कि कैसे आप प्रयुक्त हो रहे हो। तो ये पुरुषार्थी तो महाराज थे, उपासना की दृष्टि से आए। इन्होंने 7 प्रकार के समुद्र बनाए, 7 प्रकार के पहाड़ बनाए अपने पुरुषार्थ से। इनके बारे में तो कहावत ये है, प्रियव्रत कृतम कर्म कौन कुर्याद विनेश्वरम। प्रियव्रत जी ने महाराज जो ने कर्म किए उनको भी ईश्वर के बगैर कौन कर सकता है, ऐसे पुरुषार्थी थे। उसके बाद इन्हीं की वंश परंपरा में एक आग्नीद हुए। आग्नीद भी तप करने के लिए गए थे, किंतु महाराज एक पूर्व चित्ती नाम की अप्सरा इनके तप को भग्न करने के लिए आई, किंतु ये बड़े कुशल थे, स्त्री रिझाने में बड़े चतुर, ऐसे बुद्धूराम बन गए। हमारे लगता है स्त्रियों को बुद्धूराम भी भाते हैं, भोले भाले लोग, ऐसे भोले भाले बने। ऐसे प्रश्न है, वो प्रश्न हम सुनाएंगे नहीं, हमको किसी ने मना कर दिया है कि साहित्य के ज़्यादा प्रसंगों को बाबा जी होकर तुम मत पढ़ा करो और कहा भी मत करो, तो अब वो ज़्यादा हम सुनाएंगे नहीं उसकी चर्चा। ऐसे ऐसे रसीले प्रश्न किए हैं, वह इनकी अनुरक्त हो गई और इनकी सहधर्मणी बन करके रह गई। आई थी इनको तपस्या से च्युत करने के लिए, स्वयं स्वर्ग से च्युत हो गई, यहीं रह गई उनकी वाक चातुरी भोलेपन पर रीझ करके। बाद में महाराज इन्हीं की वंश परंपरा में एक नाभि हुए हैं। नाभि भी बड़े पुरुषार्थी भगवत भक्त थे, और इन्हीं नाभि की परंपरा में आए श्री ऋषभ देव जी महाराज।
नाम से ही पता चलता है कि ये श्रेष्ठ हैं, ऋषभ हैं। ये महाराज इनके पुत्र हुए 100। सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत। 9 इनके अनुचर राजा थे, अनुगामी राजा थे। 81 बन गए ब्राह्मण और 9 बन गए महात्मा, कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविर्होत्र, चमस, करभाजन और श्री द्रुमिल जी महाराज। ये 9 महात्मा, 9 योगेश्वर, इनका वर्णन एकादश स्कंद में सुनने को मिलेगा। एक पिता का अपने संतान के प्रति क्या कर्तव्य होता है, आप लोग ये भी सुन लो। यहाँ बहुत लोग माता पिता भी हैं, और ये क्योंकि भाई कथा सबको देख करके कहनी पड़ती है। आप लोग भी आए हो गांव से, तो आप लोग भी यहाँ से कुछ ले करके जाओ, न कुछ लेकर जाओ तो कम से कम संस्कार तो लेकर के जाओ, विचारधारा तो लेकर जाओ। एक पिता का कर्तव्य केवल पुत्र पैदा करके उसको पढ़ा करके छोड़ देना नहीं है, उसको अध्यात्म विद्या का भी दान करना है। देखिए कैसा इनका जीवन है। सभी बच्चों को बैठाल करके कहते हैं, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, नाहम देहो देह भाजाम नृलोके, कष्टान कामान अर्हते बिडभुजाम। ये मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तपो दिव्यम पुत्र का एन सत्वम। ये जो मानव शरीर मिला है, ये भोग के लिए नहीं मिला नारायण, तप के लिए मिला है, तप के लिए मिला है। और इन्होंने ये भी कह दिया, महत्सेवाम द्वारमाहु विमुक्ते। ये जो हमारे महापुरुष लोग हैं, साधु लोग हैं, सज्जन लोग हैं, इनकी सेवा मुक्ति का द्वार है। और कामी और कामनी की सेवा तमोद्वारम योषिताम संगी संगम। ओहो, योषिताम जो संगी लोग हैं, योषिताम संगी संगम है। हमारे यहाँ कामी का उतना विरोध नहीं जितना, हमारे कामनी का जितना विरोध नहीं जितना कामी का विरोध है। ये योषिताम संगी संगम है। जो कामी लोग हैं, कारण क्या है नारायण, कामी का संग करोगे तो कामनी की ही चर्चा सुनाएगा, एन केन प्रकारेण उसकी चर्चा सुनाएगा। तो उठते बैठते आपको उसी की चर्चा सुनने को मिलेगी, उसी की महिमा सुनने को मिलेगी। जैसे संतों का संग करोगे तो भगवत कथा सुनने को मिलेगी, ऐसे कामियों का संग करोगे तो कामनी की चर्चा सुनने को मिलेगी। तो हमारा चित्त भी काम आदि से भर जाएगा, तो निश्चित रूप से नरक जाने का दरवाजा खुल जाएगा। इसलिए कहा महापुरुषों की सेवा करनी चाहिए, महापुरुषों का संग करना चाहिए। और एक क्रांतिकारी बात इनकी और है, ये तो कहते हैं केवल गुरु मंत्र दे दे से गुरु नहीं बन जाता है। केवल कान फूक दिया, कन फूका गुरु जी, तो कौन गुरु बनने लायक है? बोले गुरुर न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सास्यात्। वह गुरु गुरु नहीं है, वह स्वजन स्वजन नहीं है, वह पिता पिता नहीं है, वह जननी जननी नहीं है, कहाँ तक कहें वो पति पति नहीं है, जो अपने अनुचर को महाराज मृत्यु से छुड़वा न दे, मृत्यु से पार न कर दे। इसलिए बहुत सजगता, अपना दायित्व तो ध्यान रखना ही चाहिए। हमारा जो अनुचर है, हमारे आश्रित जो है, उसको भगवान की ओर बढ़ा दे। इसलिए महापुरुषों के पास रहो। हमको तो हमारे गुरुजन ये बात बताते थे कि कोई शिकायत लेकर के भी हमारे महाराज जी के पास जाए तो महाराज जी पूछते थे कि जिसके लिए तुम घर द्वार छोड़ कर आए थे वो काम पूरा हो गया? कितनी सजगता रही होगी। हम लोगों को भी महाराज कभी लगता है कि होना ही चाहिए, शिकायत करने वाला ही समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि हम लोग तो शिकायतिया राम हैं, सबसे शिकायत है यहाँ। तो अब जो उद्देश्य है उस पर लक्ष्य बना रहे। तो गुरुजनों की कैसी महिमा, महाराज इन्होंने बच्चों को उपदेश तो दिया ही दिया,
योग्य बनाया ही बनाया, बाद में स्वयं अध्यात्म पथ के पथिक बन गए और घर से कुछ लेकर नहीं गए। कई बार महाराज क्या होता है कि जब हम छोड़ते हैं तब कुछ लेकर नहीं जाते, पहले से भिजवा देते।